मेरा राज छीन लिया। बोले राजा साहब वो आप सपना देख रहे थे, मैं खबर ले आया हूँ, आपका कुंवर मर गया। बोले वो सपना था तो ये भी तेरे बाप का सपना ही है, ये सच्चा कैसे है? जयराम लिखिए वो स्वप्न था तो ये भी स्वप्न है, चलो इसकी विधि विधान करे, लेकिन है स्वप्न। तेरा बचपन स्वप्न हो गया, मेरा बचपन स्वप्न हो गया, बचपन के सुख भी सपने हो गए, दुख भी सपने हो गए, बचपन के मित्र भी सपने हो गए, अपने नमूने याद शत्रु भी स्वप्न हो गया, जवानी के दिन भी स्वप्न हो गया, अब तेरी मेरी उम्र हो गई, ये भी तो स्वप्न है। ऐसे ही इंद्र बना था, ये भी स्वप्न है, और बेटा मर गया, ये भी स्वप्न है। ये सारा जगत स्वप्न है, ऐसा सोचकर भगवान ही अपने हैं जो करोगे तो भगवान में प्रीति हो जाएगी, आसक्ति हो जाएगी, और दुख सुख का आकर्षण नहीं रहेगा। ये भगवान ज्ञान सहित विज्ञान कहेंगे। ज्ञान सहित विज्ञान जिसको भगवान का मिल गया, उससे फिर भगवान दूर नहीं, वो भगवान से दूर नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए भगवान को मेरा मानना और अपने को भगवान का जानने का। दूसरा है कि भगवान कण कण में, क्षण क्षण में, श्वास श्वास में, सत्ता स्फूर्ति में उसी की सत्ता है। जो कुछ है स्थूल सूक्ष्म कारण वो भगवान की माया मात्र है, भगवान की लीला मात्र है, भगवान का विवर्त मात्र है, ऐसा समझे। जैसे गंगा की तरंग भी जल है, बुलबुले भी जल है, फेन और झाग भी जल है, ऐसे ही सब कुछ भगवतमय है, ऐसा सोचना भी भगवान को। अथवा तो जहां जहां नजर पड़े पक्षी की लोल कर रहे हैं तो उसमें चेतना मेरे प्रभु की है। ऋषियों की क्या पैनी दृष्टि है, क्या सूक्ष्म ब्रह्मवेताओं ने हमारे उपासना के लिए उपाय खोजे। 4 पैर वाले प्राणी का नाम रख दिया भगवान का नाम। पशु पश्यति पशु, जो इंद्रियों के द्वारा देख रहा है अंतर में, जो तुम्हारे मन को देखता है, तुम्हारी इंद्रियों को जानता है। आंख ठीक देख रही कि नहीं देख रही उसको मन देखता है। मन हमारा शांत है कि अशांत है उसको मति निर्णय करती, और मति ठीक निर्णय करती कि नहीं उसको हमारा वो परमात्मा देख रहा है। तो इंद्रियों को देखने की सत्ता, मन को संकल्प विकल्प की सत्ता, बुद्धि को निर्णय करने की सत्ता, और ये ठीक करे कि नहीं उस सबको वो देख रहा है। पश्यन्ति की पशु, जो सबको सत्ता स्फूर्ति दे रहा है और देख रहा है, उस परमेश्वर का एक नाम पशु है। 4 पैर वाले प्राणियों का नाम पशु रखकर ऋषियों ने अनुग्रह कर दिया कि उन पशु को देखते याद आ जाए कि वह परमात्मा का नाम है। जय राम जी की। पश्यन्ति की पशु, पक्षी भगवान का नाम है। जो अपने भक्त का पक्ष ले उसे पक्षी कहते हैं। 2 पंख वाले प्राणियों का नाम ऋषियों ने रख दिया पक्षी। पक्षी दिखे तभी परमात्मा की याद आए, पशु दिखे तो परमात्मा की याद आए। किलहोल करता नन्हा मुन्ना मधुर हास्य छटा करता है तो उसके चैतन्य स्वरूप परमेश्वर की याद आ जाए। तो इस प्रकार जहां तहां भगवत याद आ जाए तो भगवान में आसक्ति हो जाएगी। योग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन भगवान के लिए योग करे, रिद्धि सिद्धि पाने के लिए योग करे, स्वास्थ्य के लिए योग करे, दुख मिटाने के लिए, संसार की कुछ उपलब्धि के लिए योग करे। ऐसे योग तो कई करते हैं, लेकिन मया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया। मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करे, फिर भक्ति योग का अभ्यास करे, ध्यान योग का अभ्यास करे, कर्म योग का अभ्यास करे, लय योग का अभ्यास करे, नादानुसंधान योग का अभ्यास करे, लेकिन करे भगवान के लिए बस। अगर भगवान के लिए किया जाए तो युद्ध भी एक प्रकार का कर्म योग हो गया अर्जुन का, लंका में जाना सेवा योग हो गया हनुमान का।
भगवान के लिए करूं। रोज सुबह उठो कि प्रभु तेरी सत्ता मिलती है, हृदय धड़कता है, तेरा ही ज्ञान मिलता है, मन बुद्धि को सत्ता मिलती है। ये पृथ्वी तेरी है, जल भी तेरा है, बादल तेरे, सूरज तेरे, तो जो अनाज होता है वो भी तेरा है। हमारी मैं एक कल्पना मात्र है, बाकी ये सब कुछ तेरा है। तो अन्न तेरा है, तो अन्न से जो तन बनता है वो भी तेरा है। अन्न खाते उसके 3 भाग हो जाते हैं। स्थूल भाग रोज शरीर से विदाई करना पड़ता। दुनिया तुम्हारे किसी दुश्मन ने नहीं बनाई, ये पक्का कर लो। दुनिया किसी आपके शत्रु ने नहीं बनाई, दुनिया किसी भूत प्रेत भाई बहन ने नहीं बनाई, दुनिया तो आपके परम हितैषी ने बनाई, जो प्राणी मात्र का सुहृद है, आपको कैसे कहां से ले ला के कष्ट या अनुकूलता देकर कैसे ऊपर उठाता है। एक शिकारी था, विरला नाम था, विरला। भटका लेकिन शिकार नहीं मिल रहा है। सोच रहा है कि क्या मेरा पाप है भगवान, क्या मेरे को भूखा मारेंगे। भूखा मारकर भी तुझे कहां ले जाना चाहता है मूर्ख, तुझे पता नहीं। भटकते मध्याह्न का भटकता संध्या हो गई, अंधेरी रात हो गई, कुछ मिला नहीं। उस समय तो लगता है कि बुरा हुआ, हाय रे बुरा हुआ, लेकिन उस बुराई के पीछे कितना वो तेरा परम मंगलकारी मंगल करता है तुझे पता नहीं। भटकते भूख और प्यास ने सताया। एक साधु की झोंपड़ी दिखी और छोटा सा शिवालय। पानी पीने के बहाने कहे समझो, लेकिन उस शिवालय के पास रहना पड़ा रात भर। उस साधु की हरि कथा शिव कथा सुनी और उस अपराध वृत्ति वाले शिकारी का जब मृत्यु हुआ तो यमराज ने कहा कि अनजाने में शिवरात्रि जागरण, संत दर्शन और भगवत कथा सुनी है, अब ये विरला राजा वीरसेन बनेगा। राजा वीरसेन को लगा कि एक रात्रि शिवजी के लिए जागरण हुआ, वो भी भूख प्यास, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो मुझे विरले उस हिरण के मांस की खोज वाले, खरगोश के मांस की यहाँ और प्राणियों के मांस की खोज वाले को अनजाने में संत और शिव जी की कथा का आश्रय मिला, तो मैं वीरसेन हुआ। अगले जन्म की स्मृति आई। भगवान शिव का बड़ा वीरसेन राजा भक्त हुआ। पूरे राज्य में शिव मंदिर और शिव पूजा की महिमा कराई और जीवन भर शिव चिंतन स्मरण में राज्य काज में गया। मरने के बाद वो शिव जी का गण होकर वहां सूक्ष्म रूप में रहने लगा। दक्ष प्रजापति ने गड़बड़ी की और नारद जी घूमते घामते आए। शिव जी से पूछा कि माँ पार्वती नहीं दिखाई दे रही। बोले वो अपने दक्ष पिता के यज्ञ में गई है। नारद जी बोलते प्रभु ऐसा न कहो, यज्ञ में गई है, वर्तमान के वचन मत बोलो। यज्ञ में गई थी। शिव जी बोलते क्या मतलब, गई थी क्या, आई तो नहीं है, गई थी नहीं, गई है। बोले नहीं प्रभु गई थी, और आपका अपमान करने के लिए यज्ञ का आयोजन था, किसी को नीचा दिखाने के लिए। शुभ कर्म भी अशुभ फल देता है। माँ पार्वती दुखी होकर योग अग्नि प्रकट करके अपने देह का अंत लाया। अब नए सिरे से प्रकट होगी, जन्म लेगी। और दक्ष ने ऐसी लुच्चाई की। शिव जी को पायमान हुए और अपनी जटा से एक बाल नोचा और राजा वीरसेन जो हो सूक्ष्म रूप शिवलोक में रहता था, उसको संकल्प करके उसको प्रकट कर दिया। और जरा युद्ध राजा बने थे, शिकारी थे, तभी भी मारपीट में कुशल थे। राजा बने तभी भी युद्ध में कुशल थे। तो अब जाओ वीरभद्र जरा देखो दक्ष के यज्ञ को। वही वीरभद्र अभी भी पूजा जा रहा है। कहाँ तो एक भील और कहाँ परमात्मा की करुणा कृपा उसके वीरभद्र होकर पूजवाने की योग्यता लाती। ऐसे ही मनुष्यों का कहाँ तो एक पिता और माता के शरीर से पसार होने वाला साधारण जीव, ऐसे जीव कई नाली में बह जाते हैं। और वो फिर माँ के गर्भ में आया